आप सभी को जय मसीह की, प्रभु की बहुत महिमा हो। आइए चलिए शुरू करते हैं आज के दिन को और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जब इन दिनों में जब फास्टिंग में थी तो प्रभु ने बहुत सामर्थ और बहुत अभिषेक और बहुत आशीष दिया और बहुत ज़्यादा परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ, बातचीत हुई। तो चलिए आइए देखिए, आज मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि परमेश्वर आखिर में क्या चाहते हैं। देखिए, सबकी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को ये तो पता है कि हाँ, वचन में यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है ना। आर्गुमेंट बहुत करते हैं लोग, लेकिन आर्गुमेंट कर तो रहे हैं, लेकिन वो खुद उस वचन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आइए सबसे पहले एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। और ध्यान से बने रहिएगा, जो नहीं सुनना चाहता है वो स्क्रिप्ट और हटा भी सकते हैं, है ना, वो आपकी मर्जी है। तो आइए, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 18वीं आयत हम पढ़ेंगे। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, है ना। अपने आप को बहुत ज्यादा हमें ज्ञानी नहीं समझना है। अब आपको मैं इसको भी बता रही हूँ कि आगे ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं ना, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, उनसे बड़ा कोई पास्टर नहीं है, उनसे बड़ा कोई सेवक नहीं है। तो ऐसे चतुरों को परमेश्वर उनकी चतुराई में फंसा देता है। और कैसे फंसाता है ये भी अब आप आगे सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान। आज अपने आप को लोग ज्ञानी समझ रहे हैं, है ना, चतुराई कर रहे हैं। तो इस चतुराई में वो खुद फंसेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो अपना काम कर रहे हो वो ईमानदारी से करो। आप परमेश्वर ने जो आपको काम दिया है, अपने काम को ईमानदारी से करना है। जो नहीं कर रहा है तो क्या बोल सकते हैं, उनको हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो देखिए, अब परमेश्वर क्या बोले इस बात में कि और इसमें एक बात, बहुत अच्छी बात लिखी है कि अपने आप को ज्ञानी नहीं मूर्ख समझो, ताकि ज्ञानी बन सको। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो अपने आप को सोचते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो बहुत समझदार हैं, बहुत मेच्योर अपने आप को दिखाते हैं। मगर वही लोग ऐसी अनमेच्योरिटी वाले काम कर देते हैं जो लोगों के सामने उनकी हंसी और ठट्टा बन जाती है। तो देखिए, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा रहा है, अपने आप को रिपेंड नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर उसको गिराता भी फिर मुक्के बल ही है। तो याद रखिए कि आप अपने आप को, जो मेरे संग जुड़े हैं, जिनको मैं टीचिंग दे रही हूँ, जो मुझसे टीचिंग ले रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ। और कि देखिए, आप अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी मत समझिएगा, है ना। परमेश्वर के सामने अपने आप को रिपेंड करिए, परमेश्वर के सामने अपने आप को छोटा बनाइए, तब परमेश्वर उठा के आपको बड़ा बनाएगा, है ना। तब जाके प्रभु आपके लिए वो काम करेंगे जो आपके लिए रखी है। ऐसे नहीं है कि आप अपने आप को जो मर्जी आए वो आप बोल रहे हो, कर रहे हो, तो ऐसा भी सही नहीं है ना। आप देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि चलिए ये वचन आप पढ़िएगा, इसको गहराई से पढ़िएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। तो देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप वचन पढ़ रहे हो, वचन को कैसे पढ़ रहे हो, है ना। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने वचन को पढ़ के उस पर आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रैप्चर होगा या कब होगा, आज होगा कल होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि रैप्चर में आप जाओगे या नहीं जाओगे, आप काम कैसे कर रहे हो। यदि अगर आप काम ऐसे कर रहे हो कि रैप्चर में जाने लायक काम कर रहे हो, तो ही आप जा पाओगे। तो अभी ये मत सोचो कि रैप्चर होगा या नहीं होगा, कब होगा, कल होगा, आज होगा, है ना। तो आपको, मगर आज आपको तैयारी करने की जरूरत है कि आप जो डेली हर दिन का जो आप जीवन जी रहे हो, वो जीवन कैसा है, वो जीवन कैसा जी रहे हो। क्या आपके अंदर दीनता है, क्या आपके अंदर नम्रता है, क्या आपके अंदर धीरज है, क्या आपके अंदर प्रेम है। जो परमेश्वर ने बताई वो सारी बातें, क्या आज्ञाओं पे आप चल रहे हैं। अगर आप नहीं चल रहे हैं तो आप भूल जाओ कि आप रैप्चर में जाओगे, नहीं जाओगे आप।
है ना। तो अपने आप को ज्यादा चतुर मत समझिए, ज्यादा चतुराई में बढ़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है ना। कि कोई इधर की उधर, ऐसा ये सारी बातें अच्छी नहीं है, मसीह लोगों को शोभा नहीं देती है ना। तो प्रार्थना में नियंत्रण बनना बहुत जरूरी है। मैं बार बार क्यों बोलती हूँ कि परमेश्वर धर्मियों के लिए आएगा, पापियों के लिए नहीं। पापियों के लिए फिर से मैं बोल रही हूँ कि आके जा चुका है प्रभु। इस बार प्रभु धर्मियों के लिए आ रहा है। आप चाहे जितने बड़े भी पास्टर हो सकते हैं, आप जितने बड़े भी सेवक हो सकते हैं, हो सकता है आज आपकी बहुत बड़ी कलीसिया हो सकता है आप बहुत धनवान हो, लेकिन याद रखिएगा अगर आप धर्मी नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप प्रभु के राज्य में प्रवेश करोगे। ठीक है। तो अब धर्मियों का काम क्या होता है, क्योंकि मेरी सीधी सीधी यही शिक्षा देना चाहती हूं मैं कि आप धर्मी बनो, और वचन में लिखा है कि जो ज्यादा से ज्यादा धर्मी बना सके, है ना। तो जो मेरी कोशिश यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को धर्मी बना सकूं। दुष्ट आत्माएं तो निकाल लोगे आप, ठीक है। यदि आपके अंदर जब परमेश्वर के फल आ जाएंगे तो आप दुष्ट आत्माओं को निकाल लोगे, प्रोफेसी भी कर लोगे, आप प्रार्थना भी कर लोगे, लेकिन आपको बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। हर एक चीज को प्रोसेस के साथ आपको, हर एक चीज का प्रोसेस होता है। अगर यीशु मसीह, ये परमेश्वर चाहता तो डायरेक्ट दुनिया में आ सकते थे, मगर उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि मुझे पृथ्वी में जाना है तो पहले मुझे किसी के गर्भ में जाना पड़ेगा, तब ही मैं जन्म लूंगा। और वो भी यीशु मसीह जब आया तो मरियम के द्वारा आए, है ना, मरियम के द्वारा आए, उनका भी एक प्रोसेस हुआ। छोटे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आए और बड़े होके सेवा करने लगे, नहीं। यीशु मसीह भी जब दुनिया में आए तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजों का, तकलीफों का, भूखे रह के हर एक चीज का सामना किया, तब जाके परमेश्वर को एक उत्तम स्थान मिला, है ना। तब जाके परमेश्वर को उत्तम स्थान मिला। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको चाहे कोई भी सेवक हो या कुछ भी है, तो आपको हर एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। यीशु मसीह ने बहुत सारी परीक्षाओं को दी, बहुत सारी चीज़ों को, हर एक, उन्होंने भी पढ़ाई किया, लिखाई किया, उन्होंने भी काम किया, उसके बाद उनका सेवकाई शुरू हुई, सेवा किया, फिर क्रूज पे चले गए, है ना। ये सब कथा जानते हैं। लेकिन आज इम्पोर्टेंट ये है कि सारे मसीह लोग जीवन कैसा जी रहे हैं। अगर आप अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता है, ज़्यादा बाइबल का ज्ञान रखने से कुछ नहीं हो जाता है। अगर आप वचन पे चल ही नहीं रहे हो, आप व्यभिचार कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, है ना, आप वो सारे काम कर रहे हो जो नहीं करना है, तो बाइबल पढ़ना आप बंद कर दो। कोई जरूरत नहीं है। एक भी जन यहाँ पे पृथ्वी में रह जाए, मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं वो सब स्वर्ग में हमारे संग जाए। हम सब एक साथ परमेश्वर के सामने, अपने पिता के सामने बैठे, उनके संग खाए पिए, कोई वहां पे, क्योंकि स्वर्ग में कोई दुख है ही नहीं। परमेश्वर का प्रेम महान है। प्रभु आपको चाहते हैं बदलना, प्रभु चाहते हैं। देखिए एक बात और मैं बताना चाहूंगी, सैमसन को परमेश्वर ने क्या किया। सैमसन बार बार कहाँ गिर रहा था, व्यभिचार में गिर रहा था। प्रभु उनको बता रहे थे ना बार बार। परमेश्वर ने सैमसन को 3 बार इंडिकेट दिया कि डिलाइला के पास मत जा, मगर वो बात नहीं माने। हाँ, वो बात नहीं माने और बार बार वहां चले जाते थे और वो बार बार व्यभिचार में गिरते थे। एक दिन क्या हुआ, डिलाइला ने लोगों को बुलाया, उनके बालों में जो सामर्थ्य, जो ताकत थी वो काट दिया। वो क्या हो गया, वो निर्बल हो गया और उसकी आंखें निकाल ली गई। इतना अत्याचार इतने सालों तक उन्होंने झेला, क्योंकि जिस योजना के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर आज आप प्रभु की आवाज नहीं सुन रहे हैं तो वो योजना आपके जीवन से कभी पूरी नहीं होंगी। आपको ये नेट पे बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो इधर उधर की बातें करेंगी, मगर मैं इधर उधर की बातें नहीं करना चाहती। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बातें कर रही हूं कि देखिए, है ना। तो क्या किया, सैमसन ने बात नहीं मानी और यीशु ने क्या किया। देखिए, जब हमें पता है कि उस जगह हम जाएंगे, हमसे गलती होगी, तो उस जगह जाना क्यों है, उस जगह का रास्ता हम क्यों नहीं बदल सकते। कलीसियाओं में जो गड़बड़ियां हो रही है वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि कलीसियाओं में बदलाव नहीं हो रहा। वही छुटकारा, वही चंगाई। देखिए, एक अच्छे विश्वासी कभी बीमार नहीं रहेंगे, वो हमेशा चंगे हो जाएंगे, ठीक है। और ये दुख और सुख आता और जाता रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इधर उधर घूमते फिरो, नहीं, है ना। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो योजनाएं बनाई हैं वो तब पूरी होंगी जब आप प्रभु की बातों को सुनोगे।
है ना। जब अगर आप प्रभु की बातें ही नहीं सुन रहे हो, जब आप प्रभु की बातों को मान ही नहीं रहे हो, तो कैसे आप करोगे? हाँ, वो किस मंदिर के लिए सैमसन को देखिए बुलाया गया था, मगर उन्होंने नहीं मानी प्रभु की बात। हाँ, कितनी बार परमेश्वर ने मना किया। हाँ, परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो डिलाला से मिले, मगर वो मिलता था जाके, और सारा व्यभिचार में उसने सब कुछ, अपनी सामर्थ, हर एक चीज खो दिया। कितने जो योजना प्रभु ने कल के लिए बनाई, वो कितना 20 साल बाद, 30 साल बाद ऐसे हो रही पूरी। तो आज हमारे मसीहों को जरूरी है कि चर्च ठीक है आप जाओ, मगर ये देखो कि आपके अंदर फल है या नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। ये मायने नहीं रखता है कि आपने सर पे दुपट्टा लिया है कि नहीं लिया है, मायने ये रखता है कि आपका चरित्र कैसा है। क्या आप उस चरित्र को अच्छे से बना रहे हो? क्या एक लड़की को जिस तरीके का, जिस स्वभाव का होना चाहिए, क्या वो है? एक लड़के को जिस स्वभाव का होना चाहिए, क्या वो है? क्या आज आप अपनी पत्नी के विश्वास योग्य काम कर रहे हो, या पत्नियां अपने पति को विश्वास योग्य काम कर रही है? अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है कि आप बाइबल पढ़ो। बाइबल नॉर्मली कुछ दिन पहले मैं किसी से पूछा बाइबल पढ़ा, तो भाई वो भूल गए, है ना। तो देखिए, आपको ये जरूरी है कि बाइबल अगर पढ़ रहे हो तो उस वचनों पे चलो, चाहे आप बाइबल छोटा सा वचन पढ़ो या बड़ा सा वचन पढ़ो, है ना। प्रभु नहीं चाहता है कि आप चतुराई में फंसो, है ना। तो आप चतुराई मत करो, आप प्रभु की बातों को सुनिए। ऐसा ना हो कि जो सैमसन ने गलती करी थी आज वो और आप और हम कर डालें, ऐसा करना सही नहीं है ना। प्रभु के वचनों को सही तरीके से अपने जीवन में ज्ञान को लीजिए, है ना। तो इन बातों को ध्यान दीजिए, और हर एक दिन के जीवन को जो आप जी रहे हो, है ना, आप चल रहे हो, उन बातों को ध्यान देके और ईमानदारी से चलना बहुत जरूरी है ना। प्रभु ये नहीं देखता कि आपने क्या कपड़े पहने हैं। प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य को बाहर की वस्तु चीजों को वो ग्रहण कर ले, वो अशुद्ध नहीं करती, मगर जो अंदर से निकलती है वो आपको अशुद्ध करती है। हाँ, आपने ये कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहने से बाल बढ़े, वो आपको अशुद्ध नहीं कर रहा है, मगर आप जो हृदय से निकाल रहे हो वो आपको अशुद्ध कर रहा है। तो आपको वो काम ही नहीं करना है ना। आज यही शिक्षाएं फैली हुई हैं पृथ्वी पे। तो देखिए, आज मैं अपने मेरे प्रिय भाई और मेरी प्रिय बहनों, मैं आपसे सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि बाइबल आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो प्रभु के वचनों को पढ़ के उस पर फॉलो करना है। हाँ, आप क्या पहन रहे हो, क्या नहीं पहन रहे हो, बस आपका तन नहीं दिखना चाहिए। आप कपड़े जैसे मर्जी वैसे पहनो, मगर आप किस इंटेंशन से पहन रहे हो ये बहुत ध्यान देना। अगर आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पहन रहे हो कपड़े, तो ये पाप है। अगर आप झुमके पहन रहे हो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, जलाने के लिए, कुड़ाने के लिए, तो ये सारी चीजें पाप में गिनी जाती है। तो आपको ये नहीं करना है। हाँ, अगर आपको शौक है तो आप पहनो, मुझे शौक नहीं है झुमके पहनने का, तो मैं नहीं पहनती हूँ, है ना। तो इन बातों को ध्यान दीजिए, और आने वाले 2023 के लिए प्रिपरेशन करिए, प्रार्थना में दृढ़ रहिए और परमेश्वर में बढ़ते रहिए, प्रभु की आज्ञाओं को मानिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए हर एक दिन के लिए, हर एक बात के लिए, और परमेश्वर की अगुवाई में चलिए। मैंने कोई, ये जो आज मैं बता रही हूँ, मैं कोई तैयारी करके नहीं बैठी थी, मैंने कोई तैयारी नहीं करी, मैंने बस ये छोटा सा वचन परमेश्वर ने दिया। इसके बाद जो बातें हुई, इससे सारी बातें प्रभु की ओर से हुई, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मगर फिर भी लोग अगर झगड़ा करना चाहते हैं, मगर फिर भी लोग आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तो वो बेशक कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वैसे भी उल्टे सीधे तो इतने मैसेज आप लोग करते ही रहते हो, तो आप कर सकते हो, है ना। क्योंकि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें प्रेम से करना है हर काम। जो चीजें बुरी हैं उसको हटा दो, जो अच्छी बात है उसको ले लो अपने अंदर। जो सड़े खराब फल हैं उसको आप फेंक दो डस्टबिन में, मगर जो अच्छे फल हैं उसको आप खा लो, क्योंकि उससे आपको कोई हानि नहीं होगी। आपका पेट अच्छा होगा, आपका शरीर अच्छा होगा, आपका ब्लड अच्छा होगा, है ना। तो बस परमेश्वर की महिमा करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए। आप सभी को बहुत बहुत प्रभु आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बढ़ाए, बरकत दे, और परमेश्वर आपके लिए जो 2023 में योजनाएं की है उस बातों को ध्यान दीजिएगा। और आप लोग इन बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ध्यान नहीं दोगे तो आपके लिए जो प्रभु ने योजनाएं की हैं वो पूरी नहीं होगी। तो आप ध्यान दो और परमेश्वर में बढ़ते जाओ। आप सभी को जय मसीह की।